एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, दैट इज़ पावर हिटिंग। हमने सारे एरियाज़ को डिस्कस कर दिया। अब जिस तरह पावर प्ले में हमने देखा कि भारत 38 छक्के लगा चुका है, हमारा 0 है। तो ये जो पावर हिटिंग का एक जो मार्जिन पूरी दुनिया की साइड देख लें आप, इवन नीदरलैंड उठा के देख लें जो 10वें नंबर पे है, और हमारी पावर हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस एक नज़र आना शुरू हो गया और तमाम टीम उसी चीज़ पे एक्सप्लॉइट कर रही है हमें। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, छक्कों की रेस में हम बहुत पीछे। मैंने आज एक स्टैट प्राइवेटली निकलवाया था कि पिछले सालों में सबसे ज्यादा 6 हिटिंग मिडिल ऑर्डर में किसकी है, तो ईशान किशन नंबर 1। इनफैक्ट टॉप 10 में भारत के 4 बल्लेबाज आते हैं। पाकिस्तान आखिरी है, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे। देखिए, ये जो छक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, इसके लिए डीएनए ऑल्टर होगा और उस तरह के प्लेयर्स लाने पड़ेंगे आपको। ये नहीं हो सकता कि इन प्लेयर्स के साथ आप एक्सपेक्ट करें कि ये अपना डीएनए बदल के और लंबी चौड़ी हिटिंग शुरू कर देंगे। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास साइम अयूब का ऑप्शन है, आप उसको खिलाएंगे, वो आपको छक्के मारेगा एज एन ओपनर, और फिर आप देखेंगे कितना फर्क पड़ता है बैटिंग लाइन। साउथ शकील मिला ना मिडिल ऑर्डर में, स्पिन पे लाजवाब बैटिंग है, मगर उनको भी अपनी बैटिंग अगेंस्ट पेस बहुत बेहतर करनी है। सो आधा कदम आगे चलते हैं हम, आधा पीछे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है। आधा पार्ट अच्छा करते हैं, आधा पार्ट बिल्कुल नकारा करते हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीतते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आकिब भाई, आकिब सर से भी हम ये जानना चाहेंगे, इस पर भी बहुत ज्यादा सारा कुछ इससे भी ज्यादा। आकिब सर, ये बताइए कि टॉस जीत कर आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने ये जो बॉलिंग करने का फैसला किया, क्या यहाँ से ही गलती हो गई थी उनसे? देखिए, आपको इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप पहले बैटिंग करें या बाद में करें, आपको करना तो 350 ही था। ऐसे ही है। बाद में 350 आपने 350 अगर नहीं करना था तो आपने 300 करके तो कहना था देखिए जी बॉलर्स ने डिफेंड नहीं किया। बट यहाँ तो बनते ही 325 हैं। ठीक है। सबसे जो चीज़ मुझे गालियाँ पड़ रही हैं ट्विटर के ऊपर, गनमोल रतन, हारिस एंड राउफ। अच्छा भाई, उसको हमने T20 के लिए बॉलर बनाया और उसको हमने कभी दायरे 6 ओवर्स का जो दायरा T20 में होता है कभी नहीं करा। कभी वो जिद करता है 16 ही खाता है। तो इसका रोल अगर देखे, आप जिद नहीं कर सकते, उसको नहीं आती तो उसको नहीं आती ना। वकार को भी शुरू में कितने साल नहीं आती थी तो उसको हम लाते थे 15 ओवर के बाद। अगर आप ये देखें, एक पूरी जो रीड है इन मैचेस की, शुरू में कुछ नहीं होता, हार्ड बॉल है, हर प्लेयर मार रहा है, आपको ऐसे लगता है जैसे कोई आउट ही नहीं होना जी। और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी गलती की, जब उनका पहला आउट हुआ है तो तब उनके कोई 16 ओवर बाकी थे जी। 16 ओवर बाकी है और उन्होंने एक्साइटेड होके मैक्सवेल को भेज दिया। वो 0 पे आउट हुए। जब 2 लगातार आउट होंगे तो आपकी जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। वहां फिर वो उनको ये ना समझ आया कि अब मारना है कि अब रोकना है। वहां अगर ये सेंसिबल स्टीव स्मिथ को ही भेजते, और साथ तो एक तो ओपनर चल ही रहा था जो मार रहा था जी, तो ये 400 रन तो पक्के थे। उन्होंने भी ब्लंडर मारा। और हमारे अगर आप देखें, इनके पास पहले 10 ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए। जब तक नसीम शाह था, इनकी इज्जत बची हुई थी, जरूरत भी नहीं थी उसकी। आपके पास जब सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि ग्राउंड ऐसा है, ओस आई है, उसके बाद आप अपने लिए खेलो। अपने लिए, जुमला क्या कह रहा हूँ, अपने लिए खेलो। सीधी सी बात है ना। आप बताएं, स्टोनिस ने आउट करा है पहली बॉल पे। हाँ। अब्दुल्ला शफीक। हाँ, वो चांस ले रहा था। सही है। इमामुल हक ने कितना चांस लिया? 71 बॉल में 70 रन। क्या घर लेके जाएंगे ये मेरा अपना ओपिनियन है। ओके। जब आपको पता है कि ग्राउंड छोटा है तो एटलीस्ट आपको 70 बॉलों में 90 रन तो करने चाहिए। उसका साइड इफेक्ट पता क्या हुआ? दोनों रनर बॉल खेले, बाद में आ गए बाबर आजम साहब, उन्होंने 14 बॉल में 18 बनाए, आगे वाली बॉल को पुल मारा, चले वो इसलिए कि वो जल्दी आउट हुआ। हाँ। नंबर 4 पे आया रिजवान। हाँ। उसको पहले शुरू में सेट होना पड़ा, फिर उसने भी चलाना शुरू करी। सही है। वरना इतनी जल्दी वो चलाता नहीं है, शॉटे नहीं मारता है, मतलब चलाने से रन खड़े देते सारे जी। क्योंकि आपकी जो बेस बनानी थी वो उन्होंने इंडिविजुअल अपने लिए बनाई है। आपको 7.5 रन से ऊपर का एवरेज करना है और आप रनर बॉल खेल रहे हैं। तो बासित, इंडिया के खिलाफ मैच में आप लोग, खैर ठीक है, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा, वहां पहले बैटिंग वाला मामला था कि आप लोग तो कह रहे थे कि भाई
पहले खड़े रहो, बेशक 10 ओवर में 40-50 रन बने, विकेटें नहीं गिरने दो, फिर आगे बन जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ भी 10 ओवर में कम रन पहली बारी थी, ठीक है, ये लेकिन आप श्रीलंका के चेस कर खिलाफ रहे हैं, ये आप चेस कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ हमने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट एवर चेस तो किया, सर बॉलिंग तब भी 10 ओवर में कौन से पहाड़ जैसे रन है थे? ना। आप जब आपके पास इस सामने मेरे सामने अगर कामरान अकमल है या अजहर अली है तो मेरी दोनों के लिए डिफरेंट प्लानिंग होगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप समझते हैं कि हमारे ओपनर्स ने बहुत रन रेट्स, कामरान आपके अपने ख्याल में अपने 70 करें, उसके बाद जो नीचे वालों ने शॉट्स मारे 40-40 करके 30-30 करके आउट हो रहे हैं। आया इस पिच पे जब आप सेट हो जाए तो आपको तो ले जाना चाहिए मैच। हाँ भाई कामरान साहब, आप भी क्या ओपनर्स को सबसे ज्यादा या बैटिंग को सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं? वो कह रहे हैं अपने लिए, यानी बहुत पोलाइट अल्फाज में कह रहे हैं कि सेल्फिश इनिंग्स खेली है ओपनर्स ने। सर वार्नर को चांस मिला, हाँ 10 पे उसने क्या किया, 163 153 रन, इजाफी टिका दिए। उसने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। हाँ। ऐसे नहीं ये बड़े प्लेयर्स बनते, बड़े मैच के बड़े प्लेयर बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली ये बासिल भाई बोल रहे हैं, अभी से काफ़ी अरसे से ये काम चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये आज से 2-2.5 साल पहले ही एक्सपोज हो जाना था अगर ऐसी टीमें हमारे साथ सीरीज खेल रही होती तो शायद इनमें से कोई 10 लड़के ना जाते इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि टीमें हमारी उस टाइप की आई हैं, परफॉर्मेंस आई है। श्रीलंका के साथ खेले हैं, 300 चेस किया है ना, तो आज फर्स्ट 10 ओवर्स में आप देखें हमने कहा था 80 रन, ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए हुए थे, 80 रन बनाए हुए सही थे, है। हमारे 59 बने हुए हैं। हाँ। अगले फिर आपने 10 ओवरों में फिर 20 ओवरों में 122 के 23 रन है, जहाँ पे 150 हमने करना पहले 20 ओवर में। 131 30 ओवरों में जाके कवर कर लिया हुआ है। हाँ। रिजवान और साउथ खेल रहे हैं आखिरी 20 ओवरों में 168 रन। हाँ बॉल गीला, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, स्पिनर्स का बॉल नहीं गिरा, जैम्पा से आउट हो गए हैं, उसने सिर्फ सीधे ला के बॉल किए हैं, सिर्फ उसने लाइन पे फेंके हैं, ब्रेक नहीं हो रहा था और उससे आउट हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये तो काम हम कहते रहेंगे, करना अब उन्होंने है कि कैसे हमने अपना गेम प्लान चेंज करना। पहले टीम के लिए जो खेलेगा वो इज्जत भी लेगा, परफॉर्मेंस भी देगा, टीम भी जीतेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें चल रही हैं। जितने रन पे इमाम आउट हुआ है, जितने रन पे अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ है, ये तो इमरान भाई की बात करते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंजी भाई या यूनुस भाई भी होते हैं ना, हाँ। उन्होंने डंडे मारने थे इनको। अच्छा कि आप ये- मैच फिनिश क्यों नहीं करके आए। ओह जिन कप्तानों के खिलाफ, जिन कप्तानों के साथ मैं खेला हूँ, कि जब आउट हो के आते थे वो पैड नहीं उतारने देते थे, कि आप पैड कैसे उतार रहे हो, आपको अफसोस नहीं आउट होने का, आप मैच फिनिश करके नहीं आए। यहाँ पे तो रिलैक्स माहौल है, चिल माहौल है, मीठे चौल ने, बस ये काम चल रहा है। मीठे चावल।